इस वक्त यूपी की सियासत गर्म है और ऐसे में मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह। हैं दिल्ली से लेकिन सांसद और यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी समझ से यूपी में क्या कुछ चल रहा है? यूपी में जो कुछ भी चल रहा है वो मोदी जी के इशारे पे चल रहा है। और केजरीवाल साहब ने तो पहले ही कहा था कि मोदी जी योगी को हटाएंगे 2 महीने के अंदर। तो वही सियासत चल रही है जो दिख रहा है आपको। ये जो तमाम विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे, मुख्यमंत्री की बैठक में ये सब दिल्ली से प्रायोजित है, मोदी जी के द्वारा ये सब कुछ प्रायोजित है। इस सब चक्करों में मत पड़िए कि वहाँ कोई केशव प्रसाद मौर्य या कोई विधायक विरोध कर रहा है। अब तक क्यों नहीं किया? इतने सालों तक क्यों नहीं किया? तो अब ये सत्ता की लड़ाई है। तो सत्ता किसको देना चाहते हैं? अगर योगी जी अमित शाह को। अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। और उसके लिए जब मोदी जी रिटायर होंगे तो उसके लिए पहले एक आदमी को हटाना जरूरी है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उसी काम में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे सर आप? मुख्यमंत्री के तौर पे किसी को भी बना देंगे। भाजपा में तो ऐसे मुख्यमंत्री बनते ही रहते हैं जो उनके हिसाब से चले, ऐसे किसी आदमी को बना देंगे। योगी जी थोड़ा ट्रैक से हट के जा रहे थे। वो मोदी जी को उतना मान नहीं रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अब उनको हटाना जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा और खास था ये कि करगिल का मामला था। तो ऐसे में जो करगिल हमारे जवान शहीद हुए हैं 25 साल गिरा है, वहाँ पे गए थे मोदी जी और कहा है कि अग्निवीर की योजना जो है वो सेना को जवान बनाने के लिए किया गया। जो एवरेज है विश्व का उससे ज़्यादा उम्र हो रही थी, उसको रिफॉर्म के तौर पर था। लेकिन अब भ्रम में जिन लोगों ने पाकिस्तान को हराया वो जवान नहीं थे, वो युवा नहीं थे, पराक्रमी नहीं थे, वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे। भविष्य की सेना को युवा बना। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, पाकिस्तान को बार बार जिस सेना ने हराया वो युवा नहीं थी क्या? वो मजबूत नहीं थी क्या? भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या वो सेना मजबूत नहीं थी, युवा नहीं थी? भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अगर युवा बनाना है तो पहले प्रधानमंत्री युवा बने। 73 साल की उम्र में आपको तीसरी बार मौका चाहिए और आप सेना के लिए 4 साल की नौकरी देंगे। पहले 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, 5 साल फील्ड में ड्यूटी होती थी, तब युद्ध की स्थिति में किसी जवान को, सेना के जवान को भेजा जाता था। आपने कुल 4 साल की नौकरी कर दी, 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी और आप कह रहे हैं कि आप सेना को मजबूत बना रहे हैं। कौन मानेगा ये बातें? तो इसलिए ये भारतीय सेना का अपमान है जो प्रधानमंत्री जी ने किया। और इतनी अच्छी योजना है तो मैं सलाह दूंगा कि जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके बेटों को भेजो अग्निवीर बना के, वो भी जाके 4 साल नौकरी करें। वो ये कह रहे हैं विपक्ष इस चीज पे राजनीति कर रहा, भ्रम फैला रहा युवाओं के बीच। क्या भ्रम फैला रहा, समझाइए ना मुझे, योजना बताएं। करके कितनी अच्छी योजना है मैंने बता तो दिया आपको। अगर अच्छी योजना है तो जो बीजेपी के मंत्री और सांसद हैं उनके बेटों को भेजिए अग्निवीर बना के। एक भी बेटा जाएगा इनका, भाजपा के सांसदों का, मंत्रियों का। तो दूसरा एक मुद्दा कल पार्लियामेंट में उठा, जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि अमृतपाल सिंह को रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, अमृतपाल सिंह पे चन्नी का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और खुद कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा काट लिया है। दूसरी बात क्या है कि अमृतपाल सिंह वो शख्स है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आगे करके थाने में प्रदर्शन किया। पंजाब का कोई हिंदू, कोई सिख, कोई आम नागरिक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऐसे शख्स के समर्थन में आ रहे हैं चन्नी जी। तो इसलिए अमृतपाल सिंह की जो राजनीति है वो समाज को विभाजित करने वाली है और ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना समाज के विभाजन को समर्थन करने के बराबर है। एक विषय पे और आपने मुद्दा उठाया था कि जो कावड़ियों के रास्ते पे नेम प्लेट की बात थी, यूपी से शुरू हुआ, फिर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस पर रोक जो है उसको जारी रखा है। लेकिन यहाँ पर यूपी सरकार ने कहा है कि लाखों कावड़ियों के भोजन की जो उनकी इच्छा का सम्मान रखना चाहिए। तो किसने कहा था उनसे? किसी कावड़िये ने लिख के दिया? हम लोग तो देख रहे हैं, लोगों के बयान और वीडियो देख रहे हैं। कांवड़िये तो कहते हैं हमारे साथ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी कुछ जाते हैं, हमको कहीं खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे बताइए ना, किसने कहा इनसे? एक बात। दूसरी बात, आप
नेम प्लेट लगा के मुसलमानों को चिन्हित करेंगे, दलितों को चिन्हित करेंगे, आदिवासियों को चिन्हित करेंगे, पिछड़ों को चिन्हित करेंगे। ये घृणा की सीमा क्या है आपकी? कहीं अंत है इसका? आप मुझे बताइए। कोई लिख लेगा वाल्मीकि ढाबा, कोई खाएंगे ये भाजपाई उसके यहां? इनको जानता नहीं हूं मैं। कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहां जाके खाएंगे ये? तो इसलिए बीजेपी के नस नस में नफरत बसी हुई है। इस पार्टी को पूरे देश के सामने एक्सपोज करना होगा। ये वो पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन में नहीं बुलाया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। तो ये बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी को मजबूर करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी इच्छा से चाहे तो नाम और तख्ती लगा सकता है। अरे भाई, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। सरकारी आदेश की बात हो रही है ना, सरकारी आदेश की बात हो रही है। रेडी वाला लगाएगा जो दिन रात खून पसीना बहा रहा है अपना, वो तो लगाएगा नेम प्लेट। और जो 20,000 करोड़ मोदी जी के दोस्त हैं, नीरव मोदी लूट के भाग गए हिंदुस्तान का, वो ऐश करेंगे, घूमेंगे। विजय माल्या और नितिन संदेशरा और ललित मोदी, वो भारत की व्यवस्था को चिढ़ाएंगे और ठेले वाला नेम प्लेट लगाएगा। इनके गले में बांधो ना नेम प्लेट कि नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए बाकी है, बांधो इनके गलों में नेम प्लेट। बात करने शुक्रिया। अपने वीडियो से होगी संदीप के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष दिल्ली।